हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके उत्तराखंड से रहने वाले हैं और उत्तराखंड में जल प्रवाह तंत्र के बारे में ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है, ठीक है, कौन सा ताल कहाँ पर है, सबसे बड़ी झील। इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आपने बहुत बार देखे होंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन कवर करेंगे इस सेशन में, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ आप हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। और साथ में आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिले, तुरंत मिल जाए, तो इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेसिकली ये उत्तराखंड नदी तंत्र के क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान से आप देखोगे, ठीक है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है भागीरथी नदी निकलती है कौन से स्थान से निकलती है, ठीक है। तो इसमें हम सारे के सारे ऑप्शंस को ना पढ़ करके सीधे डायरेक्ट आंसर को क्लिक करेंगे, ठीक है। जिसमें ज़रूरत होगी वहाँ पर हम ऑप्शंस को रीड करेंगे। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है आप देख लीजिएगा इसमें ऑप्शंस। इसका आंसर जो राइट रहेगा वो है गोमुख से, ठीक है। गंगोत्री के गोमुख से जो है भागीरथी निकलती है, जो कि आगे जा कर के क्या होती है, यही जो नदी है अलकनंदा नदी में मिलती है देवप्रयाग में, और यहाँ से जो अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन होता है तो वहाँ से वो गंगा नदी में कन्वर्ट हो जाती है। गंगा नदी वहाँ से इसको बुलाया जाता है, ठीक है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, तो कौन से ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। तो जो नदियां हैं वो कहाँ से उत्पन्न उनका होता है, उद्गम होता है या निकलती हैं, इस तरह से पूछा जाता है। तो ये हिमनद या ग्लेशियर जिसे हम कहते हैं वहीं से ही सारी नदियों का उद्गम स्थल होता है। लेकिन इन अलग अलग स्थानों का भी कुछ नाम है, अलग अलग ग्लेशियरों के नाम हैं। तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल आपको याद रखना है सतोपंथ हिमनद, ठीक है। ये वाला इसका आंसर होगा। फिर है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है, यानी कि किस नदी से संबंधित है मंदाकिनी नदी। जो मुख्य नदी होगी तो वो होगी आपकी अलकनंदा, ठीक है। इसका संगम होता है रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी आपकी निकलती है केदारनाथ से और रुद्रप्रयाग में जाकर के ये अलकनंदा नदी से इसका मिलन होता है, जहाँ पर कि ये पंचप्रयाग में आता है रुद्रप्रयाग, ठीक है। ये याद रखना है। फिर है कौन सी नदी केदारनाथ में रुद्रप्रयाग तक बहती है, तो अभी जस्ट हमने इसको ही बताया था। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है, तो कौन सी नदी बोली थी, मंदाकिनी, ठीक है। फिर है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है, कौन सी नदी है जो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है, ये है आपकी सरयू नदी, ठीक है। सरयू नदी जो कि आपके बागेश्वर में निकलती है, ठीक है। तो ये आपकी सबसे पवित्र नदी है कुमाऊं की। फिर है किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको आंसर इसका कमेंट करना है, ठीक है। कौन से स्थान से भागीरथी को गंगा हम कहते हैं। फिर है हेमकुंड झील घिरी हुई है 5 हिमछादित शिखरों से, 8 हिमछादित शिखरों से, 7 हिमछादित शिखरों से या 9 हिमछादित शिखरों से। हेमकुंड झील जो है वो कितने शिखरों से घिरी हुई है, ये है आपकी 7 हिमछादित शिखरों से। फिर है उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है, यानी कि उसका आकार कैसा है, त्रिभुज के समान है, ये याद रखना है। तो ये कौन सी झील है, तो ये है आपकी सतोपंथ झील, ठीक है। फिर है उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाला है, 9 कोनों का याद रखना है नोकुचिया ताल। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है, किस नदी की सहायक नदी है कोसी नदी, तो ये है रामगंगा की, ठीक है। रामगंगा की जो है ये क्या है, सहायक नदी है। फिर है बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही, तो ये रही थी 62 वर्षों तक, याद रखना है 62 वर्ष तक की रही थी गौना झील, जो कि कहाँ पर बनी थी, ये चमोली जिले की बिरही गांव में बनी थी, जो कि 1893 में बनी थी अपने आप ही। और 1970 में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण यहाँ पे पानी का स्तर बढ़ गया था, जिसके कारण ये
62 वर्षों तक बनी रही, लेकिन 62 वर्षों के बाद 1970 में ये टूट गई थी। इन 2 ईयर्स को आपको याद रखना है, बनी कब थी 1893 में और टूट कब गई थी 1970 में, ठीक है, इसे आप नोट करना। फिर है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर स्थित है। संगम पूछा जाएगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो भागीरथी नदी पर है बेसिकली, अगर एक ही ऑप्शन आता है तो भागीरथी, संगम आएगा तो आपको भी उसको भी याद रखना है, ठीक है। फिर है काली और गौरी नदियों का संगम हुआ है, कहाँ पर हुआ है, जौलजीबी में हुआ था है, जो कि कहाँ पर स्थित है, पिथौरागढ़ में, ये भी याद रखना है, पिथौरागढ़ में काली और गौरी नदियों का संगम होता है। फिर है किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है, चौराबाड़ी ताल, नचिकेता ताल, अचरी ताल, इनमें से कोई नहीं। क्या इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है, चौराबाड़ी ताल को कहा जाता है। फिर है टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है, अभी ये पूछा गया है कि संगम, ठीक है, अभी सिर्फ नदी पूछा गया है था और अभी संगम पूछा गया है, तो आपको याद रखना है भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर क्या है, टिहरी बांध जो है वो बनाया गया है, ठीक है। फिर है जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है, तो जाह्नवी जो नदी है वह जो है भागीरथी नदी से संबंधित है, ये भागीरथी नदी की क्या है, सहायक नदी के रूप में यहाँ पर मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, खतलिंग ग्लेशियर है टिहरी में, ये नोट करिएगा। फिर है 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी। 6 कोनों वाला डोडी ताल स्थित है आपका किसमें, उत्तरकाशी में, ठीक है। फिर है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है कौन सी नदी का, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, मंदाकिनी नदी का। फिर है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया किस जिले में स्थित है, तो कुमाऊं क्षेत्र के पहले आपने अलग कर देने हैं डिस्ट्रिक्ट, तो उत्तरकाशी तो हो गया आपका गढ़वाल का, पौड़ी भी आपका गढ़वाल का, तो बचे बागेश्वर और नैनीताल। तो इसमें से बताना है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है, तो ये है नैनीताल में, ठीक है। फिर है निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है, हिमनद यानी कि ग्लेशियर से जिसका उद्गम नहीं होता है, तो वो कौन सी नदी है, इसमें राइट आंसर रहता है कोसी। कोसी जो नदी है ये हिमालय से निकलती है, नेपाल से इसका उद्गम स्थल है, और जब भारत में इसकी एंट्री होती है तो वहाँ पर ये 7 अलग अलग धाराओं से मिलकर के इस नदी को देखा जाता है, ये बनती है, तब इस वजह से इसे कोसी नदी कहा जाता है, ठीक है। हिमनद की बात करें ग्लेशियर से तो यमुना नदी, ग्लेशियर से अलकनंदा, मंदाकिनी, ये सभी नदियाँ ग्लेशियर से इनका उद्गम होता है, ठीक है। फिर है किस ताल को भाई बहन ताल कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मासर ताल को। फिर है निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, यमुना की सहायक नदी नहीं है, टोन्स, गिरी, आसन, ठीक है। कौन सी नदी है जो यमुना की क्या नहीं है, सहायक नदी नहीं है, ठीक है, टोन्स, गिरी, आसन, सोंग, ये इसके ऑप्शन रहने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा निम्न में से यमुना की सहायक नदी सोंग नहीं है, ठीक है। फिर इसमें किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है, तो प्राकृतिक झीलों की संख्या चमोली में सबसे अधिक है। अगला है किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है, अश्वखुर का अर्थ होता है घोड़े का जो पैर होता है, खुर, ठीक है, निचला हिस्सा जो होता है, तो उसके समान है, ये बताना है आपको। तो कौन सी वो झील है जिसकी आकृति किसके समान है, अश्वखुर के समान, तो ये है 7 ताल, ठीक है।